2024 के चुनाव के अंदर आपको लोगों को जागरूक करना है, उनको बताना है कि आपकी एकमात्र पार्टी है जो इस देश में संविधान को सुरक्षित कर सकती है, वो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। और कोई पार्टी नहीं है, और उसकी एकमात्र नेता बहन जी है जो पूरे देश में नौजवानों को तैयार कर रही हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहन कुमारी मायावती की हमारी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, किसी धन्ना सेठ से कोई पैसा नहीं लेती है, वो आपके सहयोग से चलती है। इसलिए आपकी पार्टी देश की सबसे अच्छी पार्टी और संविधान को बचाने वाली पार्टी है। कि मेरे साथियों, हमारे साथ में षड्यंत्र हो रहा है, पार्टी को बदनाम किया जा रहा है, हमारे नेता को बदनाम किया जा रहा है। जितना ईमानदार बहुजन समाज पार्टी की नायिका बहन कुमारी मायावती है, देश में दूसरा नेता नहीं है। ये बहुजनों अपनी आंखों में असर पैदा करो, ये बहुजनों अपनी आंखों में असर पैदा करो, जुर्म से लड़ने को तुम शेर जिगर पैदा करो। अगर बचाना चाहते हो मान सम्मान स्वाभिमान तो सुनो, घर घर में एक बाबा साहब, घर घर में एक मानव काशीराम साहब, घर घर में बहन जी पैदा करो। आप लोगों की ड्यूटी बनती है, जो बहन जी आदेश देती है, जो पार्टी आदेश देती है, जो पार्टी के काम है, उन्हें घर घर तक पहुंचाने का काम आप लोगों का है। आप लोग अपने घरों को छोड़कर आए हैं आज यहां राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र के अंदर। यहां से आपको प्रेरणा लेकर जानी है कि जिस मानव काशीराम साहब ने अपना पूरा जीवन दे दिया, अपनी नौकरी छोड़ दी मानव काशीराम साहब ने। 84 से पहले हम एक पार्टी के पीछे लगे रहते थे, मगर 84 में मानव काशीराम साहब ने हमारे जैसे लोगों के लिए घर दिया। मानव काशीराम साहब अगर पार्टी नहीं बनाते तो हम कभी सपना नहीं देख सकते थे कि इस देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती कभी मुख्यमंत्री बन जाती। जब मैं बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो आपके सारे रास्ते खोलने का काम किया गया। जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो आपके बच्चों के लिए जीरो बैलेंस पर एडमिशन करने का काम किया। जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो आपके लिए यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया। जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो इस देश में न्याय, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे का परचम लहराने का काम किया। यह सरकार थी हमारी, आपकी। इस सरकार को फिर दोबारा लेकर आना है। जितने भी नौजवान हैं उन सब लोगों से मेरी अपील है कि मेरे साथियों, हमारे साथ में षड्यंत्र हो रहा है, पार्टी को बदनाम किया जा रहा है, हमारे नेता को बदनाम किया जा रहा है। जितना ईमानदार बहुजन समाज पार्टी की नायिका बहन कुमारी मायावती है, देश में दूसरा नेता नहीं है, देश में दूसरा नेता नहीं है। आपने देखा अभी एक बहुत लंबी लिस्ट आई है कि धन्ना सेठों ने किस किस पार्टी को पैसा दिया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहन कुमारी मायावती की हमारी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, किसी धन्ना सेठ से कोई पैसा नहीं लेती है, वो आपके सहयोग से चलती है। इसलिए आपकी पार्टी देश की सबसे अच्छी पार्टी और संविधान को बचाने वाली पार्टी है। इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आज मानव काशीराम साहब के जन्मदिन पर आप लोगों को शपथ लेनी है कि अगर तुम मानव काशीराम साहब जी के सपने को पूरा करना चाहते हैं, मानव काशीराम साहब जी का सपना था इस देश के अंदर हम सत्ता में स्थापित हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था कि इस देश के अंदर हम सत्ता में स्थापित हो। अगर आप मानव काशीराम साहब के जन्मदिन पर कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, अपना आदर्श मानते हैं बहन जी को और मानव काशीराम साहब को, तो आपको घर घर जाना है। 2024 के चुनाव के अंदर आपको लोगों को जागरूक करना है, उनको बताना है कि आपकी एकमात्र पार्टी है जो इस देश में संविधान को सुरक्षित कर सकती है, वो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। और कोई पार्टी नहीं है, और उसकी एकमात्र नेता बहन जी है जो पूरे देश में नौजवानों को तैयार कर रही है। हमारे जैसे नौजवानों को समाज में भेज कर लोगों को कह रही है कि ये हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के लोग आते हैं, इनकी बात को मानिए। इसलिए जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सारे लोग ईमानदार लोग हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, सारे लोग वफादार लोग हैं। आप लोगों को बस समाज को जागरूक करना है कि जिस समाज ने अब समाज के अंदर भ्रमित करने का काम लोगों ने करने का काम किया है कि बहुजन समाज पार्टी तो कुछ काम नहीं करती है, बहुजन समाज पार्टी तो ये करती है। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर अगर बहन जी मुख्यमंत्री नहीं बनती तो ये देखिए जहां पर आप बैठे हैं, ये राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल, एक तरफ सेक्टर 14 है, सेक्टर 15 है, फिल्म सिटी है, हजारों करोड़ की जमीन है, एक तरफ तुम्हारा इतिहास है। किसने बनाया? आपकी सरकार बहन जी ने बनाने का काम किया। ये होती है सरकार में ताकत। इसलिए आप एक को हराने के लिए दूसरे को जिताते रहते हैं। इसलिए समाज को आपको जागरूक करना है। आप पहरेदार हैं, आप समाज के पहरेदार हैं। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो साहब ने कहा है वो समाज को बताना है। जब तक आप समाज को जागरूक नहीं करेंगे, समाज के बहन बेटियों को जागरूक नहीं करेंगे, नौजवानों को जागरूक नहीं करेंगे, जब तक बात बनने वाली नहीं है। हम बहुजन समाज पार्टी के लोग पूरे देश के अंदर काम करने का काम कर रहे हैं। हम समता, स्वतंत्रता, न्याय, भाईचारे की बात करते हैं, वो अन्याय की बात करते हैं, वो दुश्मनी की बात करते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी देश की एकमात्र पार्टी है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहती है।
और लोग क्या करना चाहते हैं? संविधान को खत्म करना चाहते हैं। 2017 में क्या कहा अनंत कुमार हेगड़े ने कि वी आर हियर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और अभी 2 दिन पहले भी उन्होंने कहा है कि 400 से ज्यादा पार हमारी सीट आ जाए तो हम भारत के संविधान को बदल देंगे। वो भारत के संविधान को क्यों बदलना चाहते हैं? भारत के संविधान को इसलिए बदलना चाहते हैं क्योंकि भारत के संविधान में आपके बच्चों के लिए एजुकेशन का अधिकार है, भारत के संविधान में आपको बोलने का अधिकार है, भारत के संविधान में आपको नौकरी का अधिकार है, भारत के संविधान में आपको वो सारे अधिकार दिए हैं जो मानवता के लिए जरूरी है। इसलिए वो भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं। वो इस देश में खड़ी व्यवस्था बनाना चाहते हैं। वो इस देश में खड़ी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 26 नवंबर 1950 को खत्म कर दी थी, वो फिर दोबारा खड़ी व्यवस्था बनाना चाहते हैं। और हम क्या करना चाहते हैं? इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं। यही बहुजन समाज पार्टी का नारा है, यही हमारी नेता की सोच है। और हमारी नेता बहन कुमारी मायावती पूरे देश के अंदर ईमानदार नेता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया है। ये आप जैसे लोग जो हैं, जो पार्टी के वर्कर हैं, वफादार वर्कर हैं, पार्टी के गाइडलाइन को समझते हैं, माननीय काशीराम साहब के सपने को समझते हैं, उनकी योग्यता को समझते हैं, उनके त्याग को समझते हैं। ये त्यागियों की पार्टी है। जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं उन्होंने त्याग किया है। जहां गौतम बुद्ध हो, उन्होंने राजपाट छोड़कर वो मानव को इंसान बनाने के लिए आ गए थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी। माननीय काशीराम साहब जी ने नौकरी छोड़ने का काम किया, पूरे जीवन निकल गए और आपके लिए घर देने का काम किया। और बहन जी ने भी पूरा जीवन त्याग कर दिया आप लोगों के लिए। ये त्याग समर्पण की पार्टी है। इसलिए जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनकी ड्यूटी बनती है, जो बहन जी के निर्देश हैं, जो पार्टी के निर्देश हैं, उनको घर घर लोगों तक पहुंचाने का काम करें। ये बहुजनों अपनी आंखों में असर पैदा करो, ये बहुजनों अपनी आंखों में असर पैदा करो। जुर्म से लड़ने को तुम शेर जिगर पैदा करो। अगर बचाना चाहते हो मान सम्मान स्वाभिमान तो सुनो, घर घर में एक बाबा साहब, घर घर में एक माननीय काशीराम साहब, घर घर में बहन जी पैदा करो, जब भी बात बन पाएगी, नहीं तो बात बनने वाली नहीं है। साथियों आप लोगों ने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू साथियों।